एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। गिवन एनी टू प्रपोजिशंस P and Q, we denoted the statement if P then Q by P if P then Q। यहाँ पर कंडीशनल कनेक्टिव्स का एक टॉपिक है जिसमें आपको प्रपोजिशंस गिवन होंगी। उन प्रपोजिशंस के बीच में ये कनेक्टिव क्या करता है, एक कंडीशनली डिफाइंड कनेक्टिव है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इतने ब्लॉक हैं, अगर मैं 2 ब्लॉक्स कवर कर लेती हूँ या मैं कुछ 6 यूनिट्स कवर कर लेती हूँ, तो उस केस में मेरे जो चांसेस है पास होने के वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर मेरी 6 यूनिट्स मैंने कंप्लीट कर ली है, तो उस केस में हमने क्या किया, हमने इफ लगाया, हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, एक सिचुएशन क्रिएट करी जिस पर हम कह रहे हैं कि अगर हमने ये कर लिया तो हमारे पास कोई कंक्लूजन है, कुछ होने वाला है जिसकी संभावनाएं ज्यादा है। अब वो एक्सपेक्टेशंस कैसे होगी, उन्हीं के बेसिस पर हम इनकी ट्रुथ वैल्यूज देखेंगे। पर अभी के लिए हम इनको सिर्फ देख रहे हैं कि इनको हम कैसे डिनोट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं इफ P then Q। 2 प्रपोजिशंस आपको गिवन है, अगर आपको कुछ इस तरीके के सिंबल में 2 प्रपोजिशंस के बीच में ये कनेक्टिव यूज किया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लाइज। तो P इम्प्लाइज Q, या आप कह सकते हो इफ P then Q। यहाँ पर इसी कंडीशनल कनेक्टिव्स को हम और भी तरीके से रीड कर सकते हैं। वी ऑल्सो रीड दिस एज P इम्प्लाइज Q और P इज सफिशियंट फॉर Q और P ओनली इफ Q। सो मैं जो यूज करने वाली हूँ P इम्प्लाइज Q रहेगा, जिससे मेरे को डायरेक्टली समझ में आ रहा है ये P इम्प्लाइज Q मतलब क्या है। तो इस तरीके के कंडीशनल प्रपोजिशंस आप देखेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि P भी है और Q भी है। P और Q अलग अलग 2 सिंगल स्टेटमेंट्स होंगे, एक इफ होगा एक देन होगा। तो इफ और देन को जब मैंने कनेक्ट किया तो वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। तो कनेक्ट किसके हेल्प से किया, कंडीशनल कनेक्टिव्स की हेल्प से, इफ और देन की हेल्प से। सो अभी के लिए मैंने आपको बताया कि हम इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर P को आप कह सकते हो हाइपोथेसिस एंड Q को आप कह सकते हो कंक्लूजन। हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन को आप गूगल करके एक बारी और ठीक से देख सकते हो कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। लेकिन मैंने आपको ये समझाया अभी, हाइपोथेसिस एक सिचुएशन है और जो उस सिचुएशन पर जिस तरीके से हम एक्ट करेंगे, जो हमारे पास डिपेंडेंट चीजें होंगी, उसका बेसिस पर हमने कुछ कंक्लूजन निकाला कि ये हो जाएगा। तो एक हाइपोथेसिस है, एक कंक्लूजन है, जिसमें आप P को कहेंगे हाइपोथेसिस, Q को कहेंगे आप कंक्लूजन। अब ये तो हुआ कंडीशनल कनेक्टिव्स को डिनोट करने का तरीका। आप इसको कैसे रीड करोगे, कैसे डिनोट करोगे, ये हमने आज की अभी तक की वीडियो में कवर किया। बेसिकली हमें जो समझना है वो उसकी ट्रुथ वैल्यूज को है। जैसे आपने कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन के लिए ट्रुथ वैल्यूज को समझा था, ऐसे ही हमने आज की इस वीडियो में कंडीशनल कनेक्टिव्स के लिए भी ट्रुथ वैल्यूज को समझना है, क्योंकि आगे जो आप यूज करोगे वो उनकी ट्रुथ वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने अभी ट्रुथ वैल्यूज को फाइंड आउट किया है एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो हम एक एक करके हर एक सिचुएशन को समझते हुए चलते हैं और क्या कंक्लूजन रहेगा, कंक्लूजन आने के बाद किस तरीके से वो कंपाउंड एक स्टेटमेंट ट्रू हुई, फॉल्स हुई, ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर यहाँ पर आपको एक P प्रपोजिशन गिवन है, P प्रपोजिशन है टुडे इज अ हॉलीडे एंड Q प्रपोजिशन है द स्टोर इज क्लोज्ड। अब मैंने इनको कंपाउंड कर दिया, कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने इनको बना दिया। तो क्या होगा, अगर आज हॉलीडे है तो जो स्टोर है वो क्लोज रहेगा। ये कंक्लूजन है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अगर आज हॉलीडे है तो मेरा जो स्टोर है वो क्लोज रहेगा। अब इन्हीं को हम बेसिस पे डिफाइन करेंगे ट्रू और फॉल्स के केस में, और फाइनल जो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू होगी वो हम अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहला P मान लीजिए है हमारा टुडे इज अ हॉलीडे। अब मैं आपको जो ये समझाने अभी जो हम समझने वाले हैं इसमें, ये बेसिकली हम ट्रुथ वैल्यूज को समझेंगे। आप डायरेक्टली ट्रुथ वैल्यूज को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए नहीं है, जो वैल्यूज हम यहाँ पर अभी फाइंड आउट करेंगे वो हर एक के लिए रहेगी। हर एक के लिए जनरलाइज्ड ट्रुथ वैल्यूज है हमारे पास P और Q को कंपाउंडली लिखने के बाद।
लेकिन हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हुए चलेंगे। सो टुडे इज अ हॉलीडे, क्या है ये? ट्रू है। तो आज हॉलीडे है, ये ट्रू है मेरा, मतलब आज इफ टुडे इज अ हॉलीडे, ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई, मतलब पी एक प्रपोजिशन है जो कि ट्रू है। फिर हम कह रहे हैं क्यू के लिए, अब ये चीज तो हमें क्लियर है कि हम पी और क्यू को पहले कॉम्बिनेशंस में तोड़ देते हैं, तो एक बारी ट्रू, एक बारी ट्रू, एक बारी ट्रू, एक बारी फॉल्स, एक बारी फॉल्स, एक बारी ट्रू, एक बारी फॉल्स, एक बारी फॉल्स। तो इस केस में मेरा ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था। तो अगर ये ट्रू है पी, क्यू क्या है? क्यू भी एक ट्रू है। तो अगर आज हॉलीडे है, टुडे इज अ हॉलीडे, द स्टोर इज क्लोज्ड, तो इसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? एक्चुअल एक्सपेक्टेशन कंपाउंडली इनको लिखने के बाद कि जो स्टोर है वो क्लोज होगा, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो यहां पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि नहीं स्टोर क्लोज नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन जो हमें गिवन है वो यही है कि आज जो है हॉलीडे है, तो इस केस में जो स्टोर है वो क्लोज होगा। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नहीं है। मेरे को डायरेक्टली इनको कंपाउंड करने के बाद वैल्यू, जो एक्सपेक्टेशन मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू होगी। तो इसलिए हम कंपाउंड जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, ट्रुथ वैल्यू जो आएगी वो ट्रू होगी। अगला है टुडे इज अ हॉलीडे, ये ट्रू है, आज हॉलीडे है। द स्टोर इज क्लोज्ड, ये फॉल्स है, तो मतलब स्टोर क्लोज नहीं है, स्टोर इज ओपन। तो आज हॉलीडे है लेकिन स्टोर जो है वो ओपन है। यहां पर मेरे पास जो गिवन एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या होगी कि अगर आज हॉलीडे है तो मेरा जो स्टोर है वो क्लोज होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये जब फॉल्स हुआ मेरा कंक्लूजन, तो मेरा जो कंपाउंड है वो भी क्या हो जाएगा? इस केस में फॉल्स हो जाएगा। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो फॉल्स की है इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। अगला हम देखते हैं एफ वाला, इसको अभी हम इसके बाद देखेंगे। अगर आज हॉलीडे नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स है, पी कह रहा है कि टुडे इज अ हॉलीडे, लेकिन ये फॉल्स है, तो उसका मतलब क्या है कि आज हॉलीडे नहीं है। फिर क्यू इज फॉल्स ऑल्सो, द स्टोर इज क्लोज, तो उसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? द स्टोर इज ओपन, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब स्टोर ओपन है। तो अगर आज हॉलीडे नहीं है तो स्टोर को ओपन ही होना चाहिए, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो इस केस में मेरी जो फाइनल ट्रूथ वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब यहां पर एक और केस है जिसमें P क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब टुडे इज अ हॉलीडे जो है वो फॉल्स है, आज हॉलीडे नहीं है, लेकिन द स्टोर इज क्लोज्ड, तो आज जो है वो स्टोर क्लोज्ड है, ये ट्रू है। तो आज हॉलीडे नहीं है लेकिन स्टोर क्लोज्ड है। इस केस में जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या है? ट्रू है। कंक्लूजन जब भी आपका ट्रू होगा तो आपका फाइनल एस्टिमेट या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कंपाउंडली वो ट्रू ही होगी, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कुछ और भी हो सकती है जिस दिन पर हमारा कंक्लूजन ट्रू रहे। अब जरूरी नहीं है कि हॉलीडे वाले दिन ही हमारा स्टोर क्लोज होगा, इस केस में कोई और डे भी हो सकता है या कोई और दिन भी ऐसा हो सकता है जिस पर हमारा स्टोर क्लोज हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं इस कंडीशनल कनेक्टिव्स के अंदर कि जब भी आपका हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपका कंक्लूजन ट्रू है, तो उस केस में जो फाइनल कंपाउंड ट्रूथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। तो ये तो अभी हमने समझा सिर्फ इस एग्जाम्पल के बेसिस पर, लेकिन जो हमारे पास फाइनल ट्रूथ वैल्यूज आती हैं वो यही वैल्यूज हैं जिनको हम ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन कहते हैं। तो यहां पर इसको हम कहेंगे ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन। तो ये आज की वीडियो में हमने समझा कि कंडीशनल कनेक्टिव्स क्या होते हैं एंड इसके लिए ट्रूथ वैल्यूज हमें क्या मिलती हैं जब हम इनके कंपाउंड स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं कि कब वो ट्रू होगी कब वो फॉल्स होगी। तो आगे अब हम इस पर बेसिक एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं। ये बुक का एग्जाम्पल है, राइट डाउन द प्रपोजिशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू P implies Q and determine the values of Q for which it is false where ये आपके पास गिवन है प्रपोजिशंस P और Q की। पहला हमें बता रहा है कि P और Q की कुछ प्रपोजिशंस है जो ये है एंड हमें फाइंड आउट करना है X की वैल्यूज जिस पर हमारा ये P implies Q पूरा फॉल्स हो सकता है। मतलब P और Q को कंपाउंडली हम फॉल्स कह सकते हैं, वो वैल्यूज हमें X की फाइंड आउट करनी है।
तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें इस मतलब कि हमें इसे फाइनल इसको फॉल्स बनाना है, फॉल्स फाइंड आउट करना है हमें इसे। तो उसके लिए हमें वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पहले हम मैथमेटिकल प्रपोजिशंस को समझते हैं जो यहां पर गिवन है। पहला P जो प्रपोजिशन है उसमें हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू R। अब ये R जो है रियल नंबर्स को डिनोट करता है। तो रियल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं सारे रैशनल नंबर्स, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सेकेंड हमारे पास Q है, ये कह रहा है x नॉट लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z। अब ये Z जो है डिनोट करता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सो बेसिकली एक नंबर लाइन। तो x, z और r को हमने समझ लिया कि x और y की वो वैल्यूज होंगी जो रियल नंबर्स होंगी, x की वो वैल्यूज होंगी जो हमारे पास इंटीजर्स की वैल्यूज होंगी। तो अब इनको समझते हैं। x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट करने पर जो सम आएगा वो इक्वल होना चाहिए उनके प्रोडक्ट के। एंड यहां पर q जो है x नॉट लेस देन 0। x नॉट लेस देन 0 का मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज नहीं होंगी जो 0 से छोटी हैं। तो वो कौन सी वैल्यूज होंगी? सारी ग्रेटर वैल्यूज होंगी जो 0 से छोटी हैं। तो हमारे पास पहले ये है और ये गिवन है। अब जो हमें वैल्यूज पिक करनी है वो इस वाले रेंज से पिक करनी है। रियल नंबर्स हो गया तो यहां से आप रियल नंबर्स से वैल्यू उठाओगे एक्स और वाई की, और z से मतलब इंटीजर से आप x की वैल्यू लोगे और यहां पर फिर पुट करोगे एंड देन फिर उसको वेरीफाई करोगे कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो अभी हमने इतना समझ लिया क्वेश्चन को। तो अब हम आगे कवर करते हैं। पहले मैं Q वाली प्रपोजिशन को पिक कर रही हूं एंड इसको फाइंड आउट करूंगी। तो सॉल्यूशन है हियर Q, यहां पर हमने कॉलन यूज किया x लेस देन, मतलब यहां पर हम इसको डिनोट करते हैं x नॉट लेस देन 0। ये नॉट होता है मतलब कि x की वैल्यूज छोटी नहीं होंगी 0 से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। अब जो ये z है हमें पता है कि ये पॉजिटिव नंबर्स भी होती है, ये नेगेटिव नंबर्स भी होती हैं। तो x की हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस इंटीजर्स में से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब वो वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? जो गिवन इक्वेशन है उसमें। मैं यहां पर z में से पिक कर रही हूं एक नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू मैंने यहां पर पिक करी, पुट करने पर मुझे मिला -1 नॉट लेस देन 0। अभी नॉट लेस देन मतलब x की हमें वो वैल्यूज पिक ही नहीं करनी है जो 0 से छोटी है, क्योंकि इक्वेशन साफ सीधा यही कह रही है। तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज तो यहां पिक कर ही नहीं सकते। तो इस केस में ये Q क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर आप यहां पर -1 पुट करोगे तो क्या वो नॉट लेस देन 0 है? यस, वो लेस देन 0 तो है लेकिन नॉट लेस देन 0 नहीं है। तो उस केस में हमारा ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। फॉल्स हमने किस केस में कर दिया उसको? नेगेटिव नंबर के केस में। अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे x की जगह पर और पॉजिटिव नंबर्स भी लेंगे और 0 भी लेंगे। लेकिन ये तो नेगेटिव नंबर्स के लिए ही फेल हो गया, तो उस केस में हम इसको q को फॉल्स कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल ट्रुथ वैल्यू आई q की वो क्या है? फॉल्स है, f। सो q तो फॉल्स मिल गया। अब हमें एक बार और क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट डाउन द प्रपोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट इज फॉल्स। हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यूज x की जिस पर ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, वो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमारी है ये फॉल्स कैसे होगी? ये तो हमें समझ में आ गया Q क्या है? फॉल्स है। तो जो 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसमें से अब हम जो Q के कॉम्बिनेशन है वो फॉल्स वाले पिक करेंगे एंड बाकी जो P के बचेंगे वो क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं एक बारी। तो Q तो हमारे पास फॉल्स आ गया दोनों के केस में, लेकिन जो P रहेगा, P या तो हो सकता है ट्रू हो या तो फॉल्स हो। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो P इंप्लाइज Q जब फॉल्स होगा उसके लिए x की क्या वैल्यूज होगी हमें वो फाइंड आउट करना है। तो पहले अभी हम चेक करते हैं कि जो फाइनल हमारे पास P इंप्लाइज Q आएगा वो या तो फॉल्स होगा या तो वो ट्रू होगा, वो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास बचे। अब हमें जो काम करना है वो P वाली मैथमेटिकल प्रपोजिशन पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो गिवन है
अभी जो दोनों ही केस हैं ये मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। देयरफॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट विल बी ट्रू। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें मिल रही है, वो ट्रू होगी अगर P फॉल्स है तो। जैसे कि अभी हमने देखा, अगर P फॉल्स है और हमारा Q भी फॉल्स है, तब उस केस में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। ऑल्सो इट विल बी फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स कब हो जाएगी? जब हमारी P की वैल्यू ट्रू होगी। तो अब हमें चेक करना है कि या तो P ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और यहां पर एक और चीज ये कह रहा है, इट विल बी फॉल्स फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट मेक P ट्रू। तो ये दोनों के केस में ये x और y की क्या वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो P की मैथमेटिकल प्रपोजिशन है इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी आप देखोगे तो मेरे पास ये इक्वेशन है। यहां पर मैं x की जगह पर और y की जगह पर कुछ रियल वैल्यूज पुट करूंगी, लेकिन उससे पहले हम इसको एक साथ ऐसा एक्सप्रेशन बना देते हैं ताकि वैल्यूज जो भी पुट कर रहे हैं हम लोग वो डायरेक्ट हमें मिल जाए। तो इसके लिए x प्लस वाई मैं इक्वल्स टू एक्स वाई लिख रही हूं एंड इन दोनों को राइट हैंड साइड ले गई तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का x माइनस का y इक्वल्स टू 0। अब x मैंने कॉमन कर लिया, अब चाहे तो y कॉमन कर सकते हैं, मैंने लेकिन x कॉमन कर दिया क्योंकि हमें वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी है वो x के लिए करनी है, क्योंकि हमारे पास गिवन है, हमें क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट इज फॉल्स। तो इसलिए मैंने x के लिए किया है, आपको भी y के लिए नहीं करना है, x के लिए ही करना है। या अगर आप पहले इसको ट्रू या फॉल्स बताना चाहते हैं तब आप पहले y के लिए कर लीजिए, देन उसके बाद फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो अभी के लिए मैंने इसको x के इक्वल्स टू में रखा, तो ये हो जाएगा y बाय y माइनस 1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो रहेगा, x की हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर x इक्वल्स टू y बाय y माइनस 1 हमें इक्वेशन मिली। अब इस y के अंदर अगर मैं पुट करूं 1, अगर हम 1 बाय 1 माइनस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय 0, जो कि गलत है। तो हम y कभी 1 पुट नहीं कर सकते। सो यहां पर y की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं यहां पे पुट करूं x की जगह पर y की जगह पर अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 बाय 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 बाय 1। तो मुझे क्या मिली, x की वैल्यू 2 मिली और जहां पर y की वैल्यू मेरी क्या थी, 2 थी। तो ये मेरे को मिला y जब 2 है। अब मैं पुट कर रही हूं y इक्वल्स टू 3, तो यहां पर मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 3 बाय 3 माइनस 1 इक्वल्स टू में 3 बाय 2। अब अगर आप वैल्यूज को देखोगे, y कुछ पुट किया हमने, y पुट करने पर मुझे वैल्यू सॉल्व करके कुछ x की वैल्यू मिली, तो y की भी कुछ वैल्यू है, x की भी कुछ वैल्यू है और दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। तो हम यहां पर x को वेरीफाई कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट करके रियल नंबर से हम y की वैल्यू पिक कर रहे हैं। कोई भी रियल नंबर हम यहां से पिक कर रहे हैं और उसको पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में और चेक कर रहे हैं क्या वो रियल नंबर है। तो अगर आप देखोगे सिर्फ इस 1 को छोड़कर हमारे पास 2, 3, 4 जितनी भी वैल्यूज होंगी, तो x की वैल्यू जो भी आएंगी वो सारी रियल वैल्यूज होंगी, वो सारे रियल नंबर्स होंगे। तो इस केस में क्या हो गया, मतलब y की वो सारी वैल्यूज, वो सारी रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स, सिर्फ एक्सेप्ट 1 को छोड़कर उस पर हमारा x क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अगर मैंने y की वैल्यू पुट करी यहां पर तो भी मुझे क्या मिलेगी, x की रियल नंबर ही मिलेगा। तो इस केस में जो मेरा p है वो ट्रू हो गया। तो p जो है मेरा ट्रू हो गया फॉर सम y बिलोंग्स टू r एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो तो मेरी जो पूरी गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट है p और q, p इंप्लाइज q, वो फॉल्स हो गया। तो तब उस केस में x की क्या वैल्यू हुई, जो हम y बिलोंग्स टू r, मतलब कि y की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहां पर वो सारी x की वैल्यूज होंगी जिस पर हमारा p इंप्लाइज q फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन यही था हमारे पास, हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यूज x की जिस पर कंडीशनल स्टेटमेंट या p इंप्लाइज q जो है वो फॉल्स होगा। तो ये हो गया मेरा, एंड ये जो है रिप्रेजेंटेशन है y बिलोंग्स टू r नॉट इक्वल्स टू 1 के। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।